राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा विशेष का। आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सीएम नायब सैनी की दोषियों को दी गई चेतावनी का असर दिखने लगा है। रोहतक में एसपी को हटाए जाने के बाद अब सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है और डीजीपी पद का अतिरिक्त कार्यभार ओपी सिंह को सौंप दिया गया है। आईपीएस पूरण कुमार के आत्महत्या मामले में सीएम ने पहले ही साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं बख्शे जाएंगे कसूरवार, सरकार एक्शन के लिए तैयार। दोषियों को सीएम की चेतावनी, न्याय मिलने में नहीं रहेगी कमी। हरियाणा में इन दिनों आईपीएस सुसाइड केस की चर्चा जोरों पर है। लोगों के जहन में सवालों का सैलाब है, सच के सामने आने का इंतजार है, साथ ही भरोसा भी कि हरियाणा की नायब सरकार सच और सियासत के बीच न्याय करेगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दिए। 7 अक्टूबर का वो दिन जब ये दुखद खबर सामने आई कि आईपीएस पूरण कुमार ने आत्महत्या कर ली। उस वक्त आईपीएस पूरण की पत्नी सीएम नायब सैनी के साथ ही जापान दौरे पर थी। सीएम और जापान गई पूरी टीम ने आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी का साहस बढ़ाया और सीएम ने अधिकारियों के साथ अमनीत पी कुमार को जापान दौरे के बीच ही वापस हरियाणा भेज दिया। वहीं एक दिन बाद सीएम नायब सैनी भी जापान दौरे से लौटकर आईपीएस पूरण कुमार के परिवार से मिले और अधिकारी के निधन पर शोक जताया। साथ ही परिवार और आईपीएस पूरण कुमार की बेटियों को मामले में न्याय का भरोसा दिया। ना देरी ना कोई सुविधा, सीएम ने फौरन एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू की और परिवार की मांगों पर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। आईपीएस सुसाइड केस में अब तक सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई को देखें तो परिवार की मांगों की सुनवाई और समाधान के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी बात सुनी। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटाया गया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओम प्रकाश सिंह को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई। आईपीएस वाई पूरण की आत्महत्या मामले में सीएम नायब सैनी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी कोई भी हो, कितना ही प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम नायब सैनी ने कहा कि परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। फिर उसको तुरंत 2 अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहां पर 2 अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, इसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। अवनीत को कहा है, मैंने अभी भी बात किया है केंद्र से भी, क्योंकि संपर्क में है इस विषय को लेकर के कि इसका समाधान निकले, क्योंकि विपक्ष है, ऐसे मुद्दों के ऊपर लेकर के वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं परिवार को ये लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय देने का काम हम करेंगे। सीएम का लहजा बता रहा है कि मसला कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। सच की तलाश और न्याय के इस रास्ते पर सरकार हर पहलू की जांच करेगी। सरकार का हर प्रयास दोषियों को सजा और पीड़ितों को राहत देने का होगा।